Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of it chapter number 7 ग्रामर के आपके चैप्टर नंबर 7 का जो ये पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज एफ करी थी और मैं आपको आज फिर से समझाने वाला हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। बेटा आपने एक्सरसाइज जी ट्राई करी होगी लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट होगा, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जो लोग या चीजों को पॉइंट आउट करते हैं। हमारे पास चार वर्ड है यहाँ पे टेबल के अंदर, सिंगुलर और प्लूरल। दिस दैट ये दोनों सिंगुलर में हम यूज करते हैं और दीज और दोज ये हम प्लूरल में यूज करते हैं। बेटा इसका मतलब क्या हो गया? अब नीचे जो एक्सरसाइज है आपको कोई भी डाउट होगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप समझिए ध्यान से। दिस जो है वो कोई चीज अगर यहाँ पे है, अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि ये चीज यहाँ पे है, ठीक है, तो आप वहां पे दिस यूज करते हैं और तब यूज करते हैं जब वो सिंगुलर हो। अब सिंगुलर के साथ वर्ब कौन से आते हैं? तो इज आता है, वॉज आता है, ठीक है। ये सिंगुलर के साथ ये दो वर्ब्स आपको इज और वॉज दिखता है और प्लूरल के साथ आपको आर दिखता है, ठीक है, या वेर दिखता है। पास्ट टेंस में वॉज या वेर होता है तो उसमें से वेर दिखता है आपको प्लूरल के अंदर। ओके ओके प्रेजेंट टेंस में आपको क्या दिखता है? आर। तो बेटा यहाँ पे जो दिस और दैट है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। मतलब कहीं भी अगर सेंटेंस में आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज यहीं पे है, यहाँ, अब सेंटेंस को आप हिंदी में बोलने जाएंगे तो ये आपको ऐसा ही लगेगा कि ये चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिस और दैट यूज करेंगे क्योंकि ये चीज आपके नजदीक है और सिंगुलर है। नजदीक है और आप सिंगुलर हैं तो आप दिस यूज करेंगे। दूर है और सिंगुलर है तो आप दैट यूज करेंगे। वैसे ही दीज और दोज, दीज जो होता है वो आप नजदीक हैं और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो आप दीज यूज करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग तो हम बोलते हैं दीज पीपल, ठीक है। और वहां पे दोज कहाँ पे यूज होता है? दोज अगर वो चीज दूर है, वो चीज दूर है और बहुत सारी है तो वहां पे हम दोज यूज करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज जी पे आते हैं और इसके आंसर डिस्कस करते हैं हम। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज जी की। नंबर 1, डैश इज अ गिफ्ट फॉर यू। चलिए मैं भी आंसर लिख रहा हूं आपके लिए। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। अब डैश इज द पेंटिंग आई बॉट यस्टरडे। अब यस्टरडे बॉट किया था, यस्टरडे खरीदा था, ठीक है, तो वो पेंटिंग मुझसे कहीं दूर होगी, यस और नो, या तो फिर नजदीक होंगी। तो दोनों हो सकता है, दिस भी हो सकता है और दैट भी हो सकता है, तो आप कोई भी लिखे राइट है। दिस इज द पेंटिंग आई बॉट यस्टरडे या दैट इज द पेंटिंग आई बॉट यस्टरडे। तो दोनों राइट है। यहाँ पे आप दिस भी लिख सकते हैं और दैट भी लिख सकते हैं। डैश आर ऑल एक्सक्यूजेस। तो एक्सक्यूजेस प्लूरल में है, यस और नो, तो प्लूरल में दीज या दोज यूज करेंगे। नंबर 3 में हम क्या यूज करेंगे बताइए? दीज या दोज? दीज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नजदीक में है और कोई उनको एक्सक्यूज दे रहा है तो हम THESE दीज यूज करेंगे। अब नंबर 4, डैश वॉज माई फ्रेंड हु केम फ्रॉम लंडन लास्ट वीक। तो नंबर 4 में मुझे लगता है कि हम ये की बात कर रहे हैं, यही मेरा दोस्त था। डैश वॉज माई फ्रेंड हु केम फ्रॉम लास्ट वीक, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस। दिस वॉज माई फ्रेंड हु केम फ्रॉम लास्ट वीक। तो या उसमें दैट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों राइट है। दैट वॉज माई फ्रेंड, तो अगर मेरा फ्रेंड जा रहा है तो हम ऐसा ही बोलेंगे कि दैट वॉज माई फ्रेंड हु केम फ्रॉम लास्ट वीक, फ्रॉम लंडन लास्ट वीक। नंबर 5, डैश आर द बुक्स विच नीड टू बी रिटर्न। तो इसमें आप दीज लिख सकते हैं, यस और नो, THESE दीज आर द बुक्स, ये जो बुक्स हैं वो रिटर्न करनी है। दीज आर द बुक्स विच नीड टू बी रिटर्न। नंबर 6, डैश आर द बॉयज हु केम टू मीट द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे नंबर 6 में हम दोज लिखेंगे क्योंकि हमारे से थोड़े दूर हैं वो बॉयज, तो दोज आर द बॉयज हु केम टू मीट द प्रिंसिपल। नंबर 7, डैश इज द रूट विच नीड्स टू बी अवॉइडेड। तो नंबर 7 में हम दिस लिखेंगे। दिस इज द रूट विच नीड्स टू बी अवॉइडेड। तो भाई ये रूट हमको अवॉइड करना है, ये रूट पे नहीं जाना है, ये रास्ते पे नहीं जाना है। चलिए नंबर 8, दिस इज माई बुक एंड दैट वन लाइंग देयर इज योर्स। तो ये मेरी बुक है, दिस इज माई बुक, तो ये मेरी बुक है
और वो जो वहां पे पड़ी हुई है, ठीक है, वो आपकी है। तो दिस और दैट। चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं आपको लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बेटा आपने इंटरोगेटिव वर्ड कई बार और सुना होगा। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। तो ऐसे शब्द जो हम क्वेश्चन करने के लिए पूछते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे जो व्हाट है ना वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर एज फॉलोज। हु, व्हेन और हुज आप यूज करते हैं किसी पर्सन के बारे में बात करने के लिए, ठीक है, किसी पर्सन के बारे में क्वेश्चन करने के लिए आप ये वर्ड्स यूज करते हैं। हु, व्हेन, हुज, ये आप यूज करते हैं किसी पर्सन के क्वेश्चन करने के लिए, पर्सन के बारे में क्वेश्चन करने के लिए। हु आर यू, व्हेन आर यू गोइंग, हुज बुक इज दिस, तो यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन पूछे इसका आंसर किसी का पर्सन आएगा, कोई पर्सन आएगा, कोई आदमी आएगा। व्हाट जो है वो हम चीजों के लिए क्वेश्चन पूछे हैं, चीजों के लिए मतलब देखो नीचे एग्जांपल, व्हाट डू यू वांट, आई वांट योर क्रिकेट बैट, तो यहाँ पे जो क्रिकेट बैट है उसके लिए हमने व्हाट पूछा ना, तो ये हो गया किसी चीज के लिए हमने यूज किया है। विच जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, हम एस यूज्ड व्हेन द पर्सन हु आंसर्स हैज टू मेक अ चॉइस अमंग डिफरेंट पॉसिबिलिटी। विच जो है वो हम कई सारी हमारे पास चॉइस है, ठीक है, हमारे पास कई सारी चॉइस है और उसमें से हमको चूज करना है, ठीक है, तो इसलिए हम विच पूछते हैं। देखो एग्जांपल, हु इज कॉलिंग मी, राजा इज कॉलिंग यू, तो ये जो हु है वो किसके लिए यूज किया है, राजा के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हु इज कॉलिंग, हु जो वर्ड यूज होता है वो हम किसी पर्सन के बारे में पूछने के लिए यूज करते हैं। whom do you want to meet, I want to meet रानी, तो यहाँ पे जो whom आप यूज करते हैं बेटा वो भी किसी पर्सन के लिए आप यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर who और whom उसमें डिफरेंस क्या है, खाली एम का डिफरेंस है, नहीं सर एम का डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो एम का डिफरेंस नहीं है, खाली हु और whom उसमें डिफरेंस ये है बेटा कि आप जब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी इंसान के बारे में ऑब्जेक्ट के रूप में पूछ रहे हैं तो उसमें हम whom यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट के रूप में पूछ रहे हैं तो who यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे वही सेंटेंस हम देखते हैं, who is calling me, तो राजा इज कॉलिंग यू। अब मुझे ये बताइए कि राजा इज कॉलिंग यू, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजा है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजा है, तो हम जब सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम who यूज करते हैं। whom do you want to meet, I want to meet रानी, तो किसको मिलना है, तो यहाँ पे हमने जो whom यूज किया वो किसके लिए यूज किया, रानी के लिए, कि भाई मुझे रानी को मिलना है। तो यहाँ पे I want to meet whom, तो हम पूछते हैं ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए whom, तो ये जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम जब ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई वॉन्ट टू मीट रानी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट तो आई है, रानी तो है वो तो ऑब्जेक्ट है, रानी है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब हम ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन करते हैं तो हम whom यूज करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट डू यू वांट, आई वांट योर क्रिकेट बैट, तो यहाँ पे हमने जो व्हाट क्वेश्चन किया उसका आंसर हमको क्या मिला, क्रिकेट बैट, है ना, व्हाट डू यू वांट क्रिकेट बैट। तो क्रिकेट बैट जो है वो कोई चीज है, तो व्हाट हम किसी चीज के साथ किसी चीज का क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं। विच ऑफ दी स्वीट्स डू यू वांट, तो इसमें से कौन सी मिठाई आपको चाहिए, आई वांट द ग्रीन वन, मुझे ग्रीन कलर की चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारी चॉइसेस हैं आपके पास मिठाइयों की, और उसमें आप कोई एक चूज कर रहे हैं, तो विच हम किसी चीज को चूज करने के लिए यूज करते हैं। What or which can also be used as interrogative adjectives when they are placed before nouns, मतलब मैंने आपको पहले नहीं बताया था, मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव, मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव का डिफरेंस बताया था कि भाई पजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसके एग्जैक्ट पीछे नाउन नहीं आता है, पजेसिव प्रोनाउन के एग्जैक्ट पीछे नाउन नहीं आता है, और पजेसिव एडजेक्टिव के एग्जैक्ट पीछे नाउन आता है। वैसे ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी सेम है,
देखिए यहाँ पे हम जब व्हाट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे उसके पीछे नाउन नहीं है, ठीक है, उसके पीछे नाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए व्हाट शेड्यूल डिड यू मेक, तो यहाँ पे जो शेड्यूल है वो नाउन है, ठीक है। तो व्हाट और विच उसके एग्जैक्ट पीछे अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक है, तो समझ लेना कि वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। विच बैग डिड यू बाय, तो यहाँ पे जो देखो बैग आ गया, बैग भी नाउन है, तो विच के एग्जैक्ट पीछे बैग आ गया, तो विच हो गया हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जैक्ट पीछे नाउन नहीं आता है, ठीक है, समझ में आया बेटा। अब हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज एच पे आते हैं, पहले 4 सेंटेंसेस देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, भाई इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आपको यूज करना है। डैश इज द न्यू टीचर इन योर क्लास, तो आप क्या यूज करेंगे, हु या हुम, क्योंकि किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हु या हुम दोनों में से एक ही होगा, राइट। हु इज द न्यू टीचर इन योर क्लास, है कि नहीं, हु यूज करेंगे, हु इज द न्यू टीचर इन योर क्लास, तो यहाँ पे हम हु यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हु। डैश इज योर रोल नंबर, क्या आएगा, व्हाट इज योर रोल नंबर, व्हाट इज योर रोल नंबर, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, रोल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम। नंबर 3, डैश ऑफ द बुक्स हैव यू रेड, भाई इसमें से कौन सी बुक आपने पढ़ी है, तो इसमें से कौन सी मतलब विच। नेक्स्ट नंबर 4, डैश टेक्स्ट बुक इज दिस, भाई किसकी टेक्स्ट बुक है ये, हुज, WHOSE, हुज टेक्स्ट बुक इज दिस। चलिए आपको 10 सेकंड दे देता हूं मैं लिखने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा नंबर 5, डैश इज द शॉर्टेस्ट रूट टू न्यू दिल्ली, तो इसमें क्या यूज करेंगे बताइए, नंबर 5 में विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू न्यू दिल्ली, विच यूज करेंगे, भाई कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, इसमें से कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है। नंबर 6, with whom are you going to the market, with whom, okay, with whom are you going to the market, क्योंकि यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे भाई आई एम गोइंग टू द मार्केट विथ रमेश, तो यहाँ पे जो रमेश है वो पीछे आ रहा है, राइट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए हम whom यूज करेंगे। नंबर 7, डैश आर द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, who are the top ranking students, who are the top ranking students of your class, okay। number 8, whose pencil is this, WHOSE, whose। चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं आपको, लिख दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए भाई क्लियर करते हैं इसको और आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, अब हम क्या बात करेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट, ओके। एग्जांपल देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल रनिंग, यहाँ पे जो हिमसेल्फ है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ये जो सेल्फ 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 ये सारे सेल्फ वाले वर्ड्स है ना, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने फर्स्ट पर्सन में आई और वी के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, माई सेल्फ या अवर सेल्फ। हम आई के लिए माई सेल्फ यूज करते हैं, है ना, और वी के साथ हम अवर सेल्फ यूज करते हैं। यू के लिए सेकेंड पर्सन में हम क्या यूज करते हैं, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, ओके। थर्ड पर्सन में ही के साथ हम हिमसेल्फ यूज करते हैं, शी के लिए हर सेल्फ, और इट के लिए इटसेल्फ, दे के लिए देमसेल्व्स, ओके। तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं जो हम यूज करेंगे, ओके। चलिए एक्सरसाइज आई आ गई हमारे पास, आपको ये सारे वर्ड पुट करने हैं एक्सरसाइज आई के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ओके। एक बार और, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, मीशा वॉज एंग्री विथ डैश फॉर द मिस्टेक, भाई सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे,
मीशा है सब्जेक्ट, है कि नहीं? मीशा है, मीशा एक लड़की है और लड़की में हम क्या यूज करते हैं बताइए इसमें से? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम, हर सेल्फ यूज करते हैं कि नहीं? तो मीशा वॉज एंग्री विथ हर सेल्फ, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम और लिख देते हैं यहाँ पे हर सेल्फ। आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स एंड हर्ट, भाई आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है आई, तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? देखिए माई सेल्फ, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे माई सेल्फ। अब नंबर 3 में देखिए वी सब्जेक्ट है, वी के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? अवर सेल्फ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अवर सेल्फ लिख देंगे, OURSELVES, अवर सेल्फ। नंबर 4 दे, भाई दे वेंट टू द ऑडिटोरियम, तो दे के लिए हम क्या यूज करेंगे? themselves। when alone I के लिए हम क्या यूज करेंगे? नहीं, when alone I often catch my grandfather talking to dash, भाई यहाँ पे हम my grandfather के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन है ही, तो हम ही के लिए क्या यूज करते हैं? himself, तो यहाँ पे हम लिख देंगे himself। द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट बाय, द ट्रेन तो भाई ऑब्जेक्ट है, इट यूज करता है ट्रेन के लिए हम, तो हम लिख देंगे इट सेल्फ, ठीक है? चले 10 सेकेंड देता हूं मैं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आशा करता हूं कि आपने लिख दिया होगा या स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। क्लियर करता हूं मैं। चलिए अब बेटा आप मजेदार बात बताऊं मैं, ये जो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी पढ़े, ठीक है, सेल्फ 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 वाले, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे सर एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है बताऊं? सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट पे आप लिख रहे थे ना, देखो सारे सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के लिए लिख रहे थे, जैसे मीशा के लिए हमने लिखा यहाँ पे हर सेल्फ, राइट? तो अगर ये बहुत दूर दूर है, ये तो आपको दूर दूर दिख रहा है, अगर दूर दूर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर बहुत ही पास है, मीशा के बहुत ही पास है, जैसे मीशा हर सेल्फ, ये साथ साथ लिखा है, मीशा हरसेल्फ ये साथ साथ लिखा है, तो वो जाता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है? वो जाता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे नंबर 2 में क्या होगा? आई के लिए हमने लिखा ना हर्ट माई सेल्फ, लिखा है यहाँ पे नंबर 2 में, तो बेटा यहाँ पे अगर आई के एग्जैक्ट पीछे माई सेल्फ आप लिख देंगे तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है? वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन दोस प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड, ओके चलिए ठीक है। एग्जांपल देखिए, शी हरसेल्फ आस्क्ड मी टू कॉल यू, आप देख सकते हैं शी का जो हरसेल्फ हम लिखते हैं वो उसके एग्जैक्ट पीछे है, यस और नो? उसके एग्जैक्ट पीछे है। जैसे ये देखिए ही हिमसेल्फ पेड द मनी, तो यहाँ पे ही के एग्जैक्ट पीछे हिमसेल्फ लिखा हुआ है। समझ में आया बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन whom, तो हम जब बाद में लिखते हैं वर्ब के बाद, ये हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये सब वर्ब के बाद लिखते हैं तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माना जाता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन सीधा सब्जेक्ट के एग्जैक्ट पीछे, ओके? अगर अब सुनिए ध्यान से, क्लियर हो गया ये? सुनिए ध्यान से, एम्फेटिक प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के एग्जैक्ट पीछे आते हैं, जो सब्जेक्ट के एग्जैक्ट पीछे आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब उसके एग्जैक्ट पीछे आते हैं, वर्ब के पीछे, ठीक है? समझ में आ गया? सब्जेक्ट के एग्जैक्ट पीछे नहीं आते हैं। ओके भाई, ये है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए कोई एक्सरसाइज है क्या? नहीं है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमको सेंटेंसेस ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमको सेंटेंसेस ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, ओके? देखिए हु, whom, whose, which, that, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम यूज करते हैं। हु, whom, whose, which, that, ये सारे हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में
यूज करते हैं। जैसे एक्सरसाइज जे हम ट्राई करेंगे आज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप क्या करेंगे बेटा, सुनिए ध्यान से। अब मैं आपको बताने वाला हूं आपको कैसे रिलेटिव प्रोनाउंस लिखने हैं। आई नो समवन, मैं किसी को जानता हूं। अब मैंने आपको पहले बोला था कि हम हु और हुम किसी आदमी के लिए यूज करते हैं, तो आई नो समवन, अब समवन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं तो वो आदमी हो गया। आदमी में हम हु और हुम यूज करते हैं। तो आई नो समवन हु ईट्स ओनली फ्रूट्स। समझ में आया बेटा ये? आई नो समवन हु ईट्स ओनली फ्रूट्स। हम होम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो पीछे का सेंटेंस है जहां पे हम हु या होम डालने वाले हैं, उसके पीछे पढ़िए, उसके पीछे पढ़िए क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ईट्स है ना भाई? सॉरी बेटा, मेरा कैमरा थोड़ा स्टिक हो रहा है। आई नो समवन डैश ईट्स ओनली फ्रूट्स। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? होम जो है, होम, वो हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। भाई यहाँ पे तो हमको सब्जेक्ट डालना है, डैश ईट्स ओनली फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट डालना है कि नहीं? वर्ब है हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन है। वर्ब के आगे हमको डालना है, तो सब्जेक्ट हमको डालना है। तो हम सब्जेक्ट के रूप में तो हु ही डालते हैं, यस और नो। तो हम सब्जेक्ट डाल देंगे भाई, आई नो समवन हु। चलिए, WHO हु। I know someone who eats only fruits. चलिए, number 2, the White House, the White House dash is beside ours. That is beside ours या which is beside ours, बताइए क्या आएगा? The White House dash is beside ours. Exercise J, number 2, which, the White House which is beside ours. हमने that क्यों नहीं डाला? क्योंकि that हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। that तो हम किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम that कहाँ पे यूज करेंगे? नंबर 3 में, द शॉप that had shut down last year। तो यहाँ पे हम शॉप को पॉइंट आउट कर रहे हैं। द शॉप that had shut down, भाई ये जो शॉप है वो शट डाउन हुई थी, तो दैट शॉप। ओके, चलिए, नंबर 2, द व्हाइट हाउस विच इज बिसाइड आवर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विच। नंबर 3, द शॉप, मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया, दैट, द शॉप दैट हैड। ओके, चलिए, नंबर 4 देखते हैं हम। माई फ्रेंड whom you met that day। यू आ गया ना बीच में, देखो वर्ब नहीं है, बीच में यू है कि नहीं? बीच में सब्जेक्ट आ गया, तो आपको यहाँ पे रख देना है whom। My friend whom you met that day is going to USA for higher studies. Number 5, the coffee, the coffee that we had in the morning, या तो which, कोई भी आप यूज करते हैं, which we had in the morning was rejuvenating। that भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और which भी यूज कर सकते हैं। Number 6, the plants that we watered yesterday। ठीक है, the plants that we watered yesterday। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, क्लियर करते हैं इसको। तो बेटा आज हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की, एक्सरसाइज जे की, एक्सरसाइज आई की, फिर एक्सरसाइज एच करी हमने, और एक्सरसाइज जी करी हमने। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको फेयरबुक के अंदर लिखनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ से इनडेफिनिट प्रोनाउन से। आपका होमवर्क क्या है? आपको सारी एक्सरसाइज जे तक लिखनी है फेयरबुक के अंदर। ओके, चलिए, बाय बाय, और मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें बात करेंगे हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस की।